हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पायलट स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से। ये शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पायलट स्टडीज रेफर टू ए स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी ट्राई of the method to be are in actual and large study। पायलट स्टडी जो होता है ये एक स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी एक मेथड्स का ट्राई आउट होता है। यानी कि मेनली अगर पायलट स्टडी की बात करें तो पायलट स्टडी जो होता है ये स्मॉल स्केल मेथड होता है, स्मॉल स्केल स्टडी होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि मेन स्टडी को कंडक्ट करने से पहले अपन पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं, ताकि अपन मेथड, सैम्पल एंड जो भी अपना प्रोसेस है उन सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर सके कि अपन मेन स्टडी जो करेंगे वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेनली पायलट स्टडी को अपन कंडक्ट करते हैं। In other words, the pilot study is a trial run of the methodology plan for the major research study। इसमें भी वही चीज़ बता रहा है कि मतलब अगर अदर वर्ड में बात करें तो पायलट स्टडी जो होता है ये मेजर रिसर्च स्टडी जो होता है उसके लिए एक प्लान मेथडोलॉजी का ट्रायल रन होता है। पायलट स्टडी यानी कि जो पायलट स्टडी है ये जो भी मेजर रिसर्च स्टडी है हमारा, उसके में क्या होता है कि उसके लिए अपन इसके अंदर मेथड प्लान कर सकते हैं कि किस मेथड्स के थ्रू हमें मेन स्टडी करना सही होगा, किस मेथड्स के द्वारा सही नहीं होगा। तो अपन उस चीज़ों की डिसाइड कर सकते हैं, सैंपल का डिसाइड कर सकते हैं, इसके थ्रू बाकी चीज़ों का डिसाइड कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो मेनली उसी को पायलट स्टडी बोलते हैं। इसको ट्रायल भी ये स्टडी एक होता है, क्योंकि इसको मेन स्टडी में अपन इंक्लूड करते नहीं हैं। पायलट स्टडी की जो सैंपल होती है उसको भी मेन स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि पायलट स्टडी की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होती है, तो फर्स्ट है कि टू असिस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, यानी कि जो भी स्टडी सब्जेक्ट है उसके अवेलेबिलिटी को असिस्ट कर सके। सेकंड है कि टू असिस्ट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल, जो भी टूल है उसके वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को असिस्ट कर सके। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैलिडिटी मतलब होता है कि वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो चीज़ मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिलायबिलिटी यानी कि वो जैसे कि उस चीज़ जो जैसे कि थर्मामीटर हो गया, उससे अपन टेम्परेचर में मेजर कर रहे हैं, तो अगर सेम टाइम पर ही मेजर किया हम लोगों ने दो पेशेंट के, वो अलग अलग आए, कुछ टाइम बाद हम लोगों ने वापस चेक किया उसी कंडीशन में हर चीज़ सेम पेशेंट वगैरह सब कुछ है, लेकिन अगर वो डिफरेंस आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो वो रिलायबल नहीं होगा। तो यानी कि वो चीज़ों को अगर अपन एक बार करें या फिर 10 बार करें, अगर 10 बार भी करें तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो एक्यूरेट बताना चाहिए, तो वो रिलायबल होगा उस चीज़ को लेके, तो उसी को रिलायबिलिटी बोलते हैं। थर्ड हो गया टू इंश्योर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए प्रोसीजर एंड मेथड्स के जो भी एप्रोप्रिएट है, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको इंश्योर करेंगे पायलट स्टडी में ही। टू अंडरस्टैंड द स्टडी वेरिएबल एंड अदर कन्फाइंडिंग वेरिएबल, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है, स्टडी वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल, उसको समझेंगे। टू रिफाइन मेथोडोलॉजी को रिफाइन करेंगे। टू प्लान फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए भी प्लान करेंगे। टू एक्चुअल टाइम एंड प्रॉब्लम आर असिस्ट, जो भी अपना एक्चुअल टाइम है और
जो भी प्रॉब्लम है उसको असेस करेंगे, यानी कि जब अपन पायलट स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमें स्टडी को करने में, पायलट स्टडी को कंडक्ट कराने में, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से रिलेटेड हो रही है, उस सब को नोट डाउन करेंगे ताकि हमें वो मेन स्टडी जो अपन करेंगे, जो भी मेजर होगा अपना मेजर रिसर्च स्टडी, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसके लिए वो करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।